हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका चौरान एंड आप देख रहे हो टीचिंग हंट बाय पी चौरान। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवा रही हूं 7 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर। इससे पहले के पेपर मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है 2 ट्रेनें वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः पूर्वाह्न 11 बजे और 11:30 बजे निकलती हैं और क्रमशः 110 किलोमीटर पर आवर और 140 किलोमीटर पर आवर की गति से दोनों यात्रा करती हैं। तो वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? तो देखो, 2 ट्रेनें हैं अपने पास और दोनों वाराणसी से लखनऊ जा रही हैं। पहली ट्रेन चलती है 11 बजे, दूसरी ट्रेन चलती है 11:30 बजे। ठीक है, पहली की स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। अब बताना है कि वो वाराणसी से कितनी दूरी पर वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, अपने को ये बताना। ठीक है, देखो ये 11 बजे चली है, इसको 11:30 बजे चलाएंगे। दोनों को इक्वल कर लो ताकि आगे पता चल जाए कि कब मिलेंगी वो। तो 1 घंटे में अगर ये 110 चलती है तो आधा घंटे में कितनी चलेगी? 55 किलोमीटर। टाइम दोनों का 11:30 बजे से हो गया, ये 55 किलोमीटर चलाना है दोनों को। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई इनकी? अगर दोनों एक साइड जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड हो गई अपनी 30 हो गई। अब टाइम बताना है अपने को, तो 55/30 तो 11/6। अब बोला है कि कितनी दूरी पर मिलेंगी, दूरी बतानी है अपने को। तो देखो, सेकंड ट्रेन को ले लो, उसकी स्पीड 140 है इनटू टाइम ये है तो 770/3 तो क्या आ जाएगा? 2562/3 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखो, ऑप्शन ये स्पीड फास्ट क्यों नहीं ली? क्योंकि अगर स्पीड फास्ट लेंगे तो 110 को 11/6 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो ये 55 किलोमीटर चलिए ये ऐड करना होगा। ठीक है, बाकी ले ये भी सकते हो फर्स्ट भी, लेकिन ये बाद में ऐड करना होगा। तो आप इतना झंझट से अच्छा है कि आप सेकंड स्पीड ही ले लो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पढ़ो। एक अनुबंध को 75 दिनों में पूरा किया जाना है। अनुबंध है, कोई काम है, और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है। 65 दिनों के बाद काम का 3/5 भाग पूरा हो जाता है। तो कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित किया जा सकता है जिससे काम को समय से पूरा किया जा सके? अब प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे काम करते हैं। तो देखो, आसान क्वेश्चन है। देखो, 187 पुरुष काम करते हैं और पर पुरुष कितना है? पर दिन 15 घंटे वो काम करते हैं। ठीक है, फिर 65 दिनों के बाद देखा उन्होंने, मतलब 65 दिनों तक तो काम कर लिया उन्होंने, और करना कितने दिन है? 75 दिनों तक है, और काम का है 3/5 भाग पूरा है। तो टोटल काम अगर 5 है तो 3 भाग पूरा हो गया। आप 3/5 भी लिख सकते हो, फिर बाद में 5 को काटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लिखो ही मत उसको। अब बोला है कि कितने एक्स्ट्रा पुरुष काम पे लगाने हैं, और वो पर दिन 17 घंटे काम करते हैं। दिन कितने बच गए? 65 दिन तो यहाँ करवा लिया तो 10 दिन बच गए अपने। अब काम कितना बच गया? 3 ही। चाहे तो आप इनको ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये बाद में भी कट जाएगा। ठीक है, तो आप इनको पहले ही छोड़ दो। ये कर लिया। अब देखो, 3 पंजो 15, 5 दूनी 10, 17 11 बार, तो ये कितना हो गया? 65 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 715। ये अक्स आ गया। अब देखो, ये पूछा है कि कितने अतिरिक्त पुरुष, तो ये 187 पुरुष घटाने पड़ेंगे, तो कितना आएगा? 528, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया है कि निम्न को विस्तृत कीजिए। ये फॉर्मूला खोलना है, 1+b² का फॉर्मूला, जो आई होप कि सबको ही आता होगा। ठीक है, पर चलो दिखा देती हूँ। a की क्यूब है तो x की क्यूब अपॉन 27। देखो 25 है तो ये तो कट गया सबसे पहले, ये 3 आएंगे। फिर y की क्यूब, तो y की क्यूब अपॉन 125। ठीक है, ये जो तीनों में ही है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b,
तो 3 इंटू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वाई बाई 5 है, तो ऊपर तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा 15, नहीं 15 नहीं 25, देखो मैं खोल के बताती हूँ, 3 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू वाई, ये है, अच्छा 15 आएगा, नीचे 15 ही आएगा, ठीक है, प्लस एक्स 3a बी स्क्वायर, ठीक है, तो a अपना x बाई 3 है, बी स्क्वायर ये है अपना, ठीक है, तो y के तो 25 आएगा, एक्स वाई स्क्वायर ये वाला हो गया, ये दिख नहीं रहा है, ये यहाँ 15 है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये आप भी खोल सकते हो, बिल्कुल ही आसान था। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 10 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 15 दे रखा है, तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x वाई जेड का मान बताओ। तो देखो इक्वेशन अपने पास 2 हैं, वेरिएबल अपने पास 3 हैं, तो एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो, और ये ऑल शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया है, तो एक वेरिएबल को जेड को 0 मान लो, मान लिया, तो क्या बचा, यहाँ तो x प्लस वाई इक्वल 10 बचा, यहाँ x इंटू वाई इक्वल 15 बचा, और यहाँ ये कट गया, तो बचा कितना, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब निकालना है, ठीक है। अब आसान हो गया क्वेश्चन, x प्लस वाई की होल क्यूब, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब निकालने के लिए x प्लस वाई की होल क्यूब, तो 1010 की क्यूब माइनस 3 एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू 15 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस 450, तो बचा कितना 550, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अपना आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करो क्वेश्चन 5 पढ़ो। बोल रहा है ट्राइंगल ABC में DEF क्रमशः भुजा AB BC और CA के मध्य बिंदु हैं, यदि AB इक्वल 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल 20 सेंटीमीटर और CA इक्वल 15 सेंटीमीटर है, तो 1/2 इंटू DE प्लस EF प्लस DF का मान बताना है, क्या होगा। तो देखो करते हैं, ये कोई ट्राइंगल दे रखा है ABC, ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट है D, ये इसका E और इसका F, ये थोड़ा आगे निकल गया, तो AB इक्वल दे रखा है अपने को 12, और ये मिड पॉइंट है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। BC इक्वल, तो ये 10 है, वैसे काम में भी नहीं आएगा, पूरा लिख लो आप, चाहे BC लिख लो ऐसे, और ये कितना हो जाएगा 15। तो देखो ये मिड पॉइंट है। अब एक बार मैं आपको अलग से बनाती हूँ, ये देखो ये A, ये B, ये C है, ये D है और ये F है। आप इस वाले ट्राइंगल को ही ले लो एक बार, ये इसका मिड पॉइंट है तो इसकी हाफ होगी, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये 10 होगी, तो देखो ये 20 है तो ये 10 होगी, सेम ऐसे ये होगा, ये 12 है तो ये 6 होगी, और ये 15 है तो ये 7.5 होगी। अब पूछा क्या आपने को इन तीनों का योग, तो 10 6 16 7 23.5/2, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 11.75 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अनु अपने मासिक वेतन का 68% खर्च करती है, यदि उसका मासिक वेतन 20% बढ़ जाता है और उसकी मासिक बचत 9 सहित 3/8% बढ़ जाती है, तो उसके मासिक व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये बताना है। देखो मासिक वेतन कितना 100 मान लो, ये होती है इनकम, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, प्लस लगाना है, इनकम इक्वल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है। तो इनकम 100 है, बोला क्या है 68% खर्च करती है, तो 68 खर्च करती है तो बचाती कितना है 32। अब बोला है कि मासिक वेतन 20 बढ़ जाता है, 20% बढ़ गया तो 100 का 20 कितना हो गया 20, ठीक है। अब आगे बोला है कि बचत, उसकी बचत कितनी बढ़ जाती है, तो इसको सोल्व करो, 9 सही 3/8 को, 9 72 75/800, 25 या 75 3/32 हो गया, तो इसका 3/32 कितना होगा +3। तो देखो ये अगर 20 बढ़ता है, ये 3 बढ़ती है,
तो ये कितना हो गया, कितना बढ़ेगा 17, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा। तो आप ये करके मत करना कि 100 में 20 जोड़ दिया 120 कर लिया, फिर यहाँ जोड़ा 35, तो फिर भी घटाओगे तो वही 17 बचेगा। तो आप एक स्टेप पीछे इसको सोल्व कर सकते हो ताकि टाइम बचेगा। तो ये 17, ये 68 है, तो ये कितना हो गया 1/4 कितना होता है 25%, जो कि अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। यदि 7 को 7 को एक धनात्मक पूर्णांक n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचेगा, ये बताना है। कोई संख्या n है, ठीक है, अगर उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो उसमें 2 शेष बचता है, तो ये तो श्योर है कि ये n है, ये 7 का मल्टीपल है, तभी तो बचेगा 2 शेष। तो 7 का मल्टीपल पहली संख्या मान लो, जैसे एक बार मान लो 7 है, ये संख्या 7 है, तो ये टोटल कितना हो गया 9। अब बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या जिसे 7 से विभाजित करने पर, अब देखो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 लाना है, मतलब ये ऊपर वाली पूरी संख्या 7 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो 9 में क्या जोड़े कि 7 का मल्टीपल हो जाए, तो चाहे ऑप्शन से कर लो, n की जगह तो अपना 9 रख लो और फिर जो भी ऑप्शन में हो रहा है वो कर दो, तो 9 और 5 14, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक निश्चित आयत की परिधि 50 इकाई दे रखी है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी इकाई होगी, ये बतानी है। आयत की परिधि दे रखी है, तो फॉर्मूला पता है 2 × l+b होता है, तो 2 को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से l+b कितना आ गया 25 हो गया, l × b कितना आ गया 150 हो गया। अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है, एक 15 है एक 10 है, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो पूछा क्या छोटी भुजा। वैसे आप इनको ये हिंट ये ऑप्शन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाए, छोटे वाली बतानी है, ये 15 मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन, ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का एक व्यास है, वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा क्यू तक खींचे गए ए बी पर मिलती है। यदि एंगल सी ए बी 42 डिग्री है तो सी क्यू ए बताना अपने को। देखो ये अपना कोई सर्किल दे रखा है, ये ए, ये बी और ये सेंटर ओ है। अब आगे बोला है कि सी पर कोई स्पर्श रेखा, कोई सी मान लो, ये सी पर स्पर्श रेखा है और वो क्यू तक है, और ए बी को आगे बढ़ाएंगे तो क्यू पर मिलती है, ये बोला इसने। सी ए बी ये मिला दिया, और ये वाला कोण बताया है, ये वाला कोण बोला है 42 डिग्री। देखो ये मिला दो, सेंटर से मिला दी, ये त्रिज्या है ये त्रिज्या, दोनों इक्वल हो गए, तो ये अगर 42 है तो ये भी 42 होगा, ठीक है, ये 42 हो गया। अब ये त्रिज्या से और इस पे स्पर्श रेखा को मिलाएंगे तो ये कितना कोण बनाती है 90 डिग्री का। अगर ये 42 है ये 42 है तो ये एक्सटीरियर एंगल से कितना हो जाएगा 84, ये 84 है ये 90 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 6 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आसान क्वेश्चन था ये भी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 पढ़ो। यदि 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 7 है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो कोसेक 2 थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखो इसमें सीधा सीधा वैल्यू दिख रहा है कि थीटा की 45 रख लो, तो 10 45 1 होता है, और सेक 45 की होल स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, तो 6 + 1 7 आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है थीटा इक्वल 45। तो कर रखते हैं 45, ये कितना हो जाएगा कोसेक 90 हो जाएगा, जो क्या होता है 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा कोस 45 है, जो कितना होता है 1/√2। ये साइन 90 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस कोट 45 हो गया, जो कि 1 हो गया। अब ऊपर एलसीएम ले लो √2, तो √2 + 1/2√2, तो नीचे √2 हटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ गया 2 + 2 √2/4,
जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अपना आंसर है। चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। एक दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य x था, वह उन्हें क्रय मूल्य से 15% अधिक की कीमत पर चिन्हित करता है। अंतिम में वह वस्तुओं को 25% की छूट पर बेचता है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो बताना है। देखो, अपना सीपी मान लो 100, सीपी 100 है, तो एमपी कितना हो गया, क्रय मूल्य से 15% अधिक कीमत पर चिन्हित करता, तो ये एमपी हो गया 115। अब आगे बोला है कि वह वस्तुओं को 25% की छूट पर बेचता है, तो इस पे तो छूट देगा -25%, तो कितना हो गया का 3/4 हो गया। तो 45, 3, 4, 4 32, 2, 4 6 24 और 8 और ये कितना हो गया 86.25 पर बेचता है, ये एसपी हो गया। तो यहाँ बताओ कितना, ये तो श्योर दिख रहा है कि ये हानि होगा। अगर ज़्यादा भी ना टाइम नहीं मिले तो ये प्रॉफिट वाला तो काट देना दोनों में, और ये आएगा। और ये भी है कि लास्ट में तो घटा लो, 100 में से 86.25 घटाओगे तो ये है 13.75%। ठीक है, ये अपनी हो जाएगा लॉस। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सोल्व करना है। ठीक, तो इसमें आप पहली बार में ही थोड़ा स्लो सोल्व करना, गलती मत कर देना, वरना ये 2 क्वेश्चन की टाइम ले जाएगा और डबल इसमें वैसे भी नॉर्मल 40-50 सेकेंड से ऊपर ही लग जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको गलती मत करना, धीरे धीरे सोल्व कर लेना भले ही। देखो, पहले कोष्टक को, यही बोर्ड मास का फॉर्मूला लगेगा इसमें, पहले कोष्टक को सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, वो भी ऑफ को सोल्व करना होगा पहले, तो 3/5 है, 3/5 है इंटू 17/2, तो ये क्या होगा 51/10 हो गया। क्या हो गया, यह 17/4 डिवाइड को उल्टा करेंगे तो 51/10 था, 10/51, 17 ये 51, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10 है, तो कितना बन गया 5/6। ये कितना 9/8। अब पूरे को मल्टीप्लाई करके 6/5, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो ये कितना हो गया 27/20, मतलब इतने का हो गया 27/20, 27/20 हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये कितना होगा, पहले ऑफ को सोल्व करो, अब यहाँ तक करना है अपने को। अब पहले ऑफ को सोल्व करो, तो 4/5 इंटू 5/3, तो 5 से 5 गया और 4/3 बच गया। इधर क्या है 4/3 इंटू कर लो 2/5 इंटू, और आगे क्या बचा था अपना 3/4 हो जाएगा। देखो ये माइनस का 2/5 है इंटू 4/3 है, ये अपना आया था 4/3, जो कि अपने डिवाइड को उल्टा करना है, तो 3/4 हो जाएगा, जो कि ये कट गया, माइनस का 2/5 बचा। ठीक है, ये लिखते हैं अपना एक जगह, ये हो गया 2/5 हो गया। अब बचा ये 11/20। तो देखो कैलकुलेशन करने में गलती ना हो, इसलिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 20 बन गया। अब एलसीएम 20 आ गया, 27 माइनस 8 प्लस 11, तो कितना बच गया 30। ठीक है, 30/20, जो कि 3/2 क्या हो गया 1, ऑप्शन नंबर 1 हो गया अपना। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 पढ़ो। चतुर्भुज PQRS में RM लंब है QS पर, PN लंब है QS पर, और QS दे रखा है 6 सेंटीमीटर, RM दे रखा है 3 सेंटीमीटर और PN है 2 सेंटीमीटर। तो PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ये कोई PQR और S दे रखा है। अब बोला है कि RM है वो QS पे, RM है वो QS पे लंब है, ये दे रखा है M है। आगे है कि PN है वो भी QS पे है, PN है वो QS पे लंब है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली 6 सेंटीमीटर है पूरी, और ये एक 3 है
RM है, ये 3 है, ये 2 है। तो देखो ट्रायंगल का, ये सॉरी ट्रायंगल नहीं, PQRS क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, तो दोनों का योग कितना हो 5, तो 2 3 6 5, ये 15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 करो। यदि 13 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये बताना है। और बोला है दशमलव स्थान तक लेने पर, वो तो ये चीज़ तो पढ़ो ही मत, क्योंकि देखो ऑप्शन में देखो वो दशमलव के आगे 2 दे रखे हैं। ठीक है, अब करो, कोई मूलधन P मान लिया, वो 13 वर्षों में 2P हो जाता है, तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज P हो जाएगा। तो चाहे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो साधारण ब्याज का, जैसे ये ब्याज हो गया बराबर मूलधन इंटू दर पूछी है अपने को, टाइम दे रखा है 13/100 है, तो R की 100/13 आएगा। ठीक है, 100/13 को क्या लिखेंगे, 13 संति 91, 9 बचा 69, 7.69। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये भी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। एक धनराशि को ब्याज की निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 1 वर्ष में 1250 रुपये की राशि और 3 वर्ष में 1458 रुपये की राशि होने के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो ब्याज की समान दर पर 5 सही 2/5 वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो देखो, पहले वर्ष में 1250 और तीसरे वर्ष में 1458 रुपये हो जाते हैं। डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 वर्षों में कितना हो जाता है ये बताना है। तो 1458/1250, 2 से डिवाइड कर लो, काट लो, 625, ऊपर कितना 2 संती 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। तो ये स्क्वायर किसकी दिख रही है, 27/25 की। इधर देखो ये होता है ना 1/r/100, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको घटाओ 2/25 इंटू 100, तो 25 चौका 100, 8% आ गई अपनी रेट आ गई। अब देखो रेट आ गई 8%, टाइम आ गया 27/5। ठीक, अब अगर रेट 8% थी तो 1 साल में 8 को क्या लिख सकते हैं, देखो 4 दूनी 8, 25, 8 को 2/25 लिख सकते हैं। तो अगर प्रिंसिपल अपने पास 25 था तो अमाउंट 1 साल बाद कितना हो गया 27, और इसी 27 की वैल्यू अपने को 1250 दे रखी है और 25 की निकालनी है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1250/27 इंटू 25। ये तो अपना प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गई अपनी 8 है, और टाइम आ गया अपना ये इंटू 100, ये निकालना है। ये गई 5 से 5, 27 से 27, यह आ गया 8 पंजो 40, तो उसकी शून्य ये कट गई, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 125 को 4 से करेंगे तो 500 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में अपना आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और CISI हमेशा कैलकुलेटिव आती है, तो अगर संभव हो तो आप पहले राउंड में CISI को छोड़ दो, सेकेंड राउंड में करना। क्वेश्चन नंबर 16 करो, पढ़ो 16। यदि a² + b² + c² = 300 और AB + BC + CA = 50 है, तो a + b + c का मान बताओ क्या है। देखो 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, एक को 0 मान लो, ये 0 ये 0 और ये 0 हो गया। a² + b² 300 है, AB 50 है और a + b दे रखा है, पूछा है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² जो दे रखा है 300 प्लस 2ab जो है 100 का रूट, तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 में आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। यदि sin a + cos a / cos a = 17/12, तो 1 - cos a / sin a का मान क्या होगा। तो देखो cos a को डिवाइड कर लो तो क्या बचेगा, tan a प्लस cos से cos किया तो 1 बचा, वो 1 आगे की साइड जाएगा, तो 17/12 -1 होगा, तो क्या बन जाएगा ये, देखो
ए इक्वल वो 1 आगे जाएगा तो 5/12, ठीक है, ये है तो 5/12, तो ये क्या हो जाएगा 13। अब देखो 1/sin ए क्या होता है कोसेक ए, तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया कोसेक ए और ये हो गया कोट ए, ये बताना है, ठीक है। कोसेक ए कितना होता है 13/5 माइनस कोट ए टेन ए का उल्टा 12/5, तो क्या बनेगा 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में अपना आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 करो। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 11% कम हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कुल क्या कमी होगी, तो ये क्या हो जाएगा a + b + ab वाला ab/100 वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ 11% कम है, फिर से 11 है तो 11 11 22, तो कितना हो जाएगा ये 22 है। ये माइनस का चिन्ह ये बताएगा कि कमी हो रही है, प्लस का चिन्ह बताएगा कि कितना मतलब बढ़ रही है संख्या, ठीक है। तो a × b क्या करेंगे 121/100 तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इससे घटाएंगे कितना बचेगा 20.79%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 करो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर दे रखा है, यदि आधार 18 सेंटीमीटर है तो बराबर भुजाओं की लंबाई, तो देखो ये है समद्विबाहु, जैसे तो ये वाली 18 दे रखी है और इसका परिमाप 50 है, तो 50 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 32, तो ये 32, तो ये 16, ये 16, और अपने को यही पूछा है एक भुजा की बराबर भुजाओं में से एक की बताने, 32 मत लगा देना आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। एक पुरुष 800 रुपये की कुल लागत पर 2 घड़ियां ए और बी खरीदता है। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और घड़ी ए पर 18% का लाभ और बी पर 20% की हानि, और दोनों का क्रय मूल्य क्या है। देखो इसमें एक चीज़ दी है वो ही हेल्प करेगी, समान विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य इक्वल करना है अपने को। तो देखो 100 ए वाली वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, बेचा कितने में 118 में, और बी वाली का है 100 है, बेचा कितने में 78 में, ठीक है। अब बोला कि ये इक्वल है, तो इक्वल बनाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे, तो इसको 78 से कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको ये बन जाएगा दोनों का क्रय मूल्य। अब बोला है कि 800 की कुल लागत है, मतलब टोटल दोनों का CP 800 रुपये है, तो इनको ऐड करने का तरीका है 100 कॉमन ले लो, इंटू दोनों को जोड़ दो, 8 8 16 196। इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 800 रुपये, ठीक है, कट गया। तो एक की वैल्यू दे रखी है 8/196। पूछा क्या है ए और बी दोनों का क्रय मूल्य बताना। तो देखो एक चीज़ तो देखो ए में अलग अलग है दोनों, तो कौन सा भी एक निकाल लो, ए का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7800, काटो 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 अंटी 16 और 2 49, और ये क्या 2 3 6 2 निम 18, ये आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, इसमें कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सिंपल है, बस एक चीज़ है कैलकुलेशन है, तो वो कैसे की जाए। तो 4 × 3 9/4 9 ये आई है अपनी, ठीक, तो इंटू में 100 है। आप देखो इसको 40 मान लो और इसको 50 मान लो, एक बार मान के आप अप्रोक्सीमेट से ही इसका आंसर निकाल सकते हो। निकालने को तो वैसे भी निकाल सकते हो पर टाइम लेगा उसमें। तो देखो ये कितना हो गया 116 बटे ये 50 इंटू 100 भी है, तो कितना आ जाएगा 5 3 15 5 2 10 320 के आसपास आंसर होगा ए का, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब 320 के आसपास ये दो है, ठीक। तो ये पता नहीं चला कि कौन सा आंसर होगा अपना 320 के आसपास। तो एक चीज़ देखो ऊपर 39 दे रखा है, ये तो श्योर है कि नीचे से कट नहीं रही है संख्या। पहली बात तो ये देख के पता चल जाना चाहिए आपको, कट नहीं रही तो पॉइंटों में आएगी, तो यही आंसर होगा। दूसरी बात, अगर 13 का मल्टीपल होगा, ये 39 13 का मल्टीपल होगा, तो पूरा नहीं चेक करना, इन दोनों को तो करना ही नहीं, इन दोनों में से 13 का मल्टीपल कौन सा है वो चेक कर लो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पूरा सोल्व करना चाहो, आपको तो आंसर निकालना, ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन की हेल्प लेके आप आंसर निकालो, टाइम वेस्ट ना करो तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
21। यदि 18 पुरुष एक मैदान की कटाई 35 दिनों में कर सकते हैं तो समान मैदान की कटाई 21 पुरुष कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 18 पुरुष है, 35 दिनों में कोई काम करते हैं और सेम ही समान ही काम करना है इनको, तो 21 पुरुष हैं, बताओ दिन कितने लगेंगे। तो 7 या 21, 7 चौक 7 पंजे 35 और 3 6 18, 30 दिन लगेंगे, 30 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अपना आंसर। इसी के साथ ही अपना पेपर कंप्लीट होता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे पेपर अच्छे लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।